नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को मांगलिया की कई कॉलोनियों के लोग भारी पुलिस बल को सड़कों पर उतारकर आश्चर्यचकित हो गए। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि आगामी चुनाव के तैयारी को लेकर आम जनमानस के भय को दूर करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं शिप्रा मांगलिया पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च की शुरुआत मांगलिया पुलिस चौकी से हुई और जो कि AB रोड से होती हुई मांगलिया की विभिन्न कॉलोनियों से गुजरी। वहीं आपको बताते चले कि फ्लैग मार्च द्वारका धाम और चौधरी कॉलोनी से निकलकर मांगलिया गांव की ओर पहुंचा एवं वहां से वापस मांगलिया पुलिस चौकी परिसर में आकर समाप्त हुआ। वहीं आपको बता दें कि फ्लैग मार्च का विभिन्न स्थानों पर रहवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत भी किया गया। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आचार संहिता लग चुकी है और पुलिस और प्रशासन द्वारा हमेशा जब भी चुनाव के लिए तैयारियां चलती हैं उसमें एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जाती है। तो आज पुलिस द्वारा अपनी इंदौर ग्रामीण पुलिस, जिसमें शिप्रा थाना क्षेत्र में मांगलिया एवं शिप्रा गांव जो बूढ़ी बरलई और पीर कराड़िया गांव है, वहां पे पुलिस उसके साथ ITBP की जो हाफ सेक्शन आई है वो उसने मिलकर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है, जिसे आमतौर पर फ्लैग मार्च भी बोला जाता है। तो इससे लोगों में एक जागरूकता बढ़े चुनाव को लेकर और कोई भय व्याप्त हो। अब खबर उज्जैन से है, जहां तहसील मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत घटिया के सभागार में बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP सचिन शर्मा ने अंचल क्षेत्र का औचक निरीक्षण करते हुए बैठक ली। वहीं आपको बताते चले कि यह बैठक आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रखी गई थी और बैठक में प्रमुख रूप से चुनाव को लेकर बनने वाले पोलिंग बूथ पर से लेकर पोलिंग बूथ सेक्टर, विधानसभा और जिले के सभी नोडल चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स भी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बता दें कि SP सचिन शर्मा ने अपराधियों पर बाउंड ओवर समय से करवाने के भी निर्देश किए। उज्जैन जिले में आगामी समय में चुनाव होना है, जिसको लेके सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और जो रिसेंट गुंडे अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में हम लोग आज मीडिया में मीटिंग की है और जितने भी हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग दी और क्या चुनाव आयोग की मंशा है उसको पूरा क्लियर कर बताया गया और आगामी समय में जल्दी इसमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। हरदा के अंधेरी खेड़ा में अवैध उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल से पात इंडियन कंपनी पर 3,49,74,000 से 30 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं आपको बताते चले कि ED को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और वहीं वकील अनिल जाट ने बताया कि कंपनी हाईवा निर्माण में पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर भादू गांव, टेमा गांव और अंधेरी खेड़ा में नियम विरुद्ध शासकीय जमीन और खेतीहर जमीन में गंजाल नदी में अवैध उत्खनन कर रही थी और इस पर तो आपको बताते चले कि इसके नेतृत्व में ग्रामीणों ने, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें NGT के पर जुर्माना लगाया गया है और बेहद ही बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर लगाई गई। इस पर किसान कांग्रेस नेता केदार शंकर सिरोहे, मोहन बिश्नोई, हेमंत टाले के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 1 महीने धरना भी दिया था। तो आपको बताते चले कि अब यह मामला वो ED के हाथों में दे दिया गया है और जिसमें जांच के सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि NGT कंपनी पर 3 करोड़ से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया है और जिसमें कंपनी के और ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं, जिसमें घपलेबाजी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि कंपनी के द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा था। नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा की उपासना की जा रही है। वहीं पुनासा तहसील के ग्राम बीड़ में
बैठी में कालका धाम रेलवे स्टेशन रोड पर मां काली सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि गुरुवार को पंचमी के दिन कालका धाम की मां काली के सामने कांकड़ आरती का आयोजन किया गया और जहां पर आरती करने के लिए मां रेणुका धाम समिति की टीम पहुंची और जहां पर दीपों को जलाकर मां काली की कांकड़ आरती की गई और जिसमें शामिल होने के लिए मां की आराधना करने के लिए और मां की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में माताएं बहनें श्रद्धालु घर से बाहर निकले और साथ ही साथ कालका धाम में पहुंचे। और इसी बीच खंडवा महापौर अमृता अमर यादव भी यहां पर पहुंची और कांकड़ आरती में शामिल होकर मां काली की पूजा की और साथ ही साथ इसके बाद कालका धाम समिति के द्वारा इनामों का भी वितरण किया गया जो कि छोटी कन्याओं से खुलवाया गया। वहीं मां काली की प्रतिमा को पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र माना गया। मांधाता विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह और ऑब्जर्वर राजेश शर्मा की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष तिरुबुद्दिया बछानिया ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह को कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने अब तक मांधाता विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने शहर कोतवाली सीएसपी कार्यालय और महिला डेस्क का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने हथियार जमा करने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही महिला डेस्क में पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से खास बातचीत भी की गई और इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की जल्द सुनवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से हथियार जमा करने की अपील की और नहीं करने पर हथियार धारकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कोतवाली थाना था तो वहाँ पे जो आर्म्स डिपोजिशन का प्रोग्रेस है उसको देखने आए थे तो संतोषजनक पाया गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज से पहले कुछ लोगों ने जबकि अभी जमा नहीं किए हैं तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि क्योंकि आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि कुछ लोग इंतजार करें। गुना में बमोरी क्षेत्र के अंतर्गत गांव लीलाजीरी में अज्ञात कारणों से खेत में कटी पड़ी मक्के की फसल में भीषण आग लग गई। आपको बताते चले कि आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया। वहीं घर की तरफ आग को बढ़ता देख ग्रामीण एकत्र हो गए और आग को बुझाने के लिए प्रयास करने लगे। वहीं आपको बताते चले लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर आई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि रणविजय सिंह ने प्रशासन से पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की गुहार लगाई है। त्योहार और चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बताते चले कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का लोगों को संदेश दिया गया। कान्नड़ में आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मैसेज दिया है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर आईटीबीपी फोर्स के साथ सहायक सेनानी अमृत रंजन की तरफ से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो आगामी चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और जहां तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस लोगों के बीच जा रही है। और आपको बताते चले कि इस बीच कान्नड़ में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें लोगों को निडर होकर मतदान करने का
के लिए जागरूक किया गया और साथ ही साथ ये फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से भी अवगत कराया गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए आगर मालवा पुलिस प्रतिबद्ध है और इसी क्रमबद्ध में हमको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ITBP का एक कंपनी उपलब्ध कराई गई है, जिसके साथ आज उनका एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य ITBP को क्षेत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है और इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पोलिंग बूथ्स हैं उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना है। हमारा प्रमुख उद्देश्य हुआ कि एरिया की जानकारी, जैसे कि हम ITBP बटालियन लोकल पुलिस के सपोर्ट के लिए हमें MHA द्वारा ऑर्डर किया गया है इलेक्शन ड्यूटी करवाने के लिए, तो हम लोकल पुलिस के सपोर्ट से यहाँ एरिया की जानकारी, मुख्य पोलिंग सेंटर्स और लोगों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करना है ताकि यहाँ पे चुनाव में कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी बराबर है और सब वोट करके डेमोक्रेसी को आगे बढ़े। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है और जिसमें नर्मदापुरम विधानसभा से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को प्रत्याशी बनाकर सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया है। आपको बताते चले कि राजनीतिक हलचलों में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा की कांग्रेस में एंट्री के साथ ही कांग्रेस से प्रत्याशी होने के दावे बहुत पहले से ही किए जा रहे थे और सूची में नाम आने के बाद दौड़ में शामिल वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल और AICC सदस्य गुड्डन पांडे के साथ साथ संजय गोठी और चंद्रगोपाल मलया सहित अन्य लोगों की उम्मीदें फिलहाल खत्म हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि सोहागपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल और पिपरिया से कमलनाथ के खास माने जाने वाले गुरुशरण खरे को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया। तो जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं तो इसमें सभी पार्टियां अपने पुरजोर जो कोशिश है वो कर रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने भी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें तमाम नाम जो है अटकलें बनी हुई थी कि कई लोगों के जो है वो नाम नहीं आने हैं, लेकिन इस सूची के आने के बाद अब पूरे तरीके से जो संशय था वो स्पष्ट हो गया है, जिसमें गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट मिल गया है और जिसके बाद आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नर्मदापुरम में रेवा सिटी दुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया। नवरात्रि पर्व पर इस दौरान गायिका दीदी कृष्ण प्रिया जी नागपुर के दूसरे शानदार प्रस्तुति भजन कीर्तन गाकर भक्त गणों को सुनाए गए। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व नर्मदापुरम शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व के पहले दिन से ही शहर में अलग अलग तरह की प्रतिमा विराजित की जाती हैं और जिसमें समस्त रीवा सिटी कोतवाली के भक्तगण एवं नर्मदापुरम शहर एवं आसपास के गांव से भी भजन कीर्तन सुनने के लिए भक्त यहां आते हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखा गया है और माता रानी का दरबार इस तरह लगा रहा था कि मानो मां काली जी स्वयं प्रकट हो गई हो। पंडाल में जिस तरीके से भजन कीर्तन सुनकर श्रद्धालु नाचने गाने लगे। एक बार जोर ऐसा हाथ करके बोलो। बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं जो नर्मदे मैया के नाम से पूरे बड़वानी जिले में जाने जाते हैं। 21 साल से भागवत कथा पुराण से पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज चुनावी मैदान में नर्मदा मैया की अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता कमलेश अलसिया से चुनाव को लेकर उनके द्वारा खास बातचीत भी की गई। हम आ गए हैं ग्राम निमोला, मां नर्मदा का ये तट, और यहाँ पर एक प्रत्याशी जो मां नर्मदा के नाम से जाना जाता था, जो चुनावी मैदान में है, एक विधानसभा राजपुर को लेकर वो चुनावी मैदान में है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा आज हम आ गए हैं, तो आप कैमरा में थोड़ा सा पास की तरफ आइए और
नर्मदा भैया, आप हमेशा भागवत के लिए जाने जाते हैं, मां नर्मदा आपका नाम है, तो आप राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले मेरा सबको नर्मदे हार। राजनीतिक में मैं नहीं आई हूँ, कुछ हालात ऐसे थे कि राजनीतिक में आना पड़ा, क्योंकि मैं राजपुर विधानसभा में, वैसे बड़वानी जिले में मैं 21 साल से भागवत कर रही हूँ। जैसे हर गांव से मैं परिचित हूँ और 21 साल से मैं देख रही हूँ कि आज भी कोई ऐसे गांव है कि वहाँ काफ़ी कुछ सुविधा नहीं है, जैसे रोड नहीं है, बिजली की समस्या है और कहीं कहीं स्कूलों की भी समस्या है, कहीं सरकारी स्कूल में ताला लग चुका है और काफ़ी लोग परेशान हैं, हर चीज़ से, गरीबी से भी परेशान है और अस्पतालों से भी परेशान है, काफ़ी दूर अस्पताल पड़ता है, टाइम बे टाइम हो जाते तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो ये देख देख के मैं 21 साल से काफ़ी संघर्ष कर रही थी उधर भी, तो ऐसा लगा इस बार कि चलो अपन चलें तो कुछ अपनी वजह से या कुछ जनता की वजह से कुछ अच्छा हो जाए, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो मैया जी, आपने जो भागवत करी होगी, जब गांव क्षेत्रों में गए तब आपको ऐसा लगा कि काफी समस्याएं हैं जो आपके माध्यम से अब दूर होगी, राजनीति में आने का आपने इसी बार निर्णय लिया, तो काफी पार्टी वाले भी हैं, उनकी तरफ से कोई रुझान है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर आप अचानक से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं राजपुर विधानसभा को लेकर? नहीं, ऐसा तो कोई कांग्रेस तरफ से भी नहीं है और बीजेपी तरफ से कोई विरोध नहीं है, सब ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और जो भी कैंडिडेट है कांग्रेस के, बीजेपी के, वो लोग भी मेरा कोई विरोध नहीं कर रहे, बाकी सब ठीक चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों का रुझान है आपकी तरफ, आपको लगता है कि आपको सहयोग देंगे, मतदान की उम्मीद है और लोगों का सहयोग समर्थन मिल रहा है आपको? सहयोग तो मिल रहा है, लगभग अच्छी तरह से मिल रहा है और वैसे मैं सबका अच्छा ही करना सोच रही हूँ, तो माँ का तो एक ही कर्तव्य होता है कि उसकी औलाद फले फूले खुश रहे, इसलिए मैं आई हूँ मैदान में चुनावी। मुझे कोई शौक तो नहीं था, मगर जिनको साथ देना होगा वो देगा और जिनको नहीं तो नहीं दे सकता। हमारे साथ नर्मदा मैया है जो इस नाम से जानी जाती है, राजनीति में पहली बार अपना कदम रखा है और उनका यही कहना है कि जब ये भागवत करने जाती थी तो काफी समस्याएं उन्होंने ग्रामीण स्तर पर देखी। मुझे लगता है कि राजनीति में इनके आने से समस्याएं दूर हो जाएगी, आप देखते रहिए। देवास के सुभाष चौक में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दरअसल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। वहीं आपको बताते चले कि व्यक्ति के पास से 125 ग्राम सोना और 250 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही है और साथ ही 1,80,120 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पूरा मामला दत्तात्रेय निवासी अखाड़ा रोड देवास का है। फिलहाल तहसीलदार ने बताया कि जब्त की गई राशि और ज्वेलरी को निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, वहीं से राशि के दस्तावेज दिखाने पर राशि छोड़ी जाएगी। पूरा मामला ये है कि सुभाष चौक में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसमें जब देखा और पूछा तो ये पाया कि सोना कुछ लगभग 125 ग्राम, 250 ग्राम चांदी और नकदी लगभग 1,80,000, जिसमें कुछ सिक्के भी हैं 75 रुपए के आसपास, उसको हमने पकड़ा। और जब उनसे बिल चाहा गया तो वो बिल नहीं बता पाए। चूँकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई गई है, ऐसी स्थिति में 50,000 से ऊपर की राशि के लिए बिल या दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चूँकि बिल और दस्तावेज ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो आदर्श आचार संहिता के तहत हमने इसको जब्त किया है। आगामी कार्रवाई के लिए हम इसको जिला निर्वाचन कार्यालय में नकदी निराकरण समिति के समक्ष भेजेंगे। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने शहर कोतवाली और सीएसपी के कार्यालय समेत महिला डेस्क का औचक निरीक्षण किया। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली में हो रहे हथियार जमा को लेकर संबंधित
अधिकारियों से बातचीत भी की और जो भी दस्तावेज थे उन्हें चेक किया गया। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने महिला डेस्क में पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से भी खास बातचीत की। संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की जल्द सुनवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से हथियार जमा करने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी धारा का हथियार जमा नहीं करता है उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वह भी की जाएगी। कोतवाली थाना था, तो वहाँ पे जो आर्म्स डिपोजिशन का प्रोग्रेस है उसको देखने आए थे, तो संतोषजनक पाया गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज से पहले, कुछ लोगों ने जबकि अभी जमा नहीं किए हैं, तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि क्योंकि आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हो दशहरा का, तो ये मान के चलें कि इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ेगी और अगर आज तक जमा नहीं करेंगे तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। को लेकर आदर्श आचार संहिता के तमाम कानूनों का पालन किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा लगातार सघन चेकिंग भी की जा रही है और जिसके पास भी अपने हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, वह पुलिस के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि उन्हें अपने नजदीकी थाने में जाकर जमा कराया जाए और किसी भी तरीके की देरी इस कार्य में ना की जाए, क्योंकि अगर समय निकलने के बाद किसी के पास भी हथियार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी संबंधित धाराएं होंगी उनके अंतर्गत केस भी रजिस्टर किया जाएगा। तो आपसे हम भी अपील करते हैं कि यदि आपके पास कोई भी हथियार है तो आप अपने लाइसेंस के साथ उसको थाने में जाकर जमा करवाएं और आदर्श आचार संहिता के तमाम कानूनों का पालन करें। भिंड पुलिस अधीक्षक आसित यादव के दिशा निर्देशन पर नाकों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में उमरी थाना प्रभारी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जिसके कब्जे से 8.77 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है और जिसकी कीमत लगभग 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मच्छर चौकी प्रभारी ने 7.680 ग्राम चांदी भी जब्त की और जिसकी कीमत लगभग 4,75,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों थाना प्रभारियों ने बड़ी कार्रवाई की विधानसभा चुनाव को देखकर की गई है। आपको बताते चले कि आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आसित यादव ने बताया कि जो थाना प्रभारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें लगातार इनाम भी दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा आदर्श आचार संहिता लगने के बाद लगातार चेक पोस्टों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और जिसमें कई तरीके के हथियारों के साथ साथ नकदी भी बरामद की जा रही है और जिसमें भिंड जिले में भी 2 व्यक्तियों के पास से काफी मात्रा में स्मैक बरामद किया गया है और जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। देखिए, पूरे ज़िले में इस समय 28 नाके जो हैं वो हमारे फंक्शनल हैं, 17 जो हैं वो इंटरस्टेट हैं और 11 विद इन डिस्ट्रिक्ट नाके हैं। तो इसका प्रयास यही रहता है क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि चुनाव में बहुत सारी चीज़ें, कैश, हथियार, इनका आना जाना होता है, तो ज़िले भर में सघन चेकिंग की जा रही है। तो इसी के तहत जो हमारा रोन में नाका था वहाँ पर करीब 7 किलो चांदी पकड़ी गई और इसके अलावा जो हमारा उमरी थाने पर जो नाका था वहाँ पर एक स्मैक की कार्रवाई हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।